जब से दंगल फिल्म देखा, पिता ने दो बेटियों को अखाड़े में उतार दिया और शालिनी और निर्जला को बनाने के लिए जमीन तक बेच दिया। सोने के जेवर का दुकान था, वो दुकान तक छूट गया पिता का। और देखिए पिता के साथ कैसे दंगल लड़ती है ये बिहार की बेटी और पिता को भी टक्कर देती है। ये देखिए, और देख सकते हैं पिता खुद रेफरी बन के यहाँ पे देख रहे हैं कौन किसको आज पटकता है। और ये देखिए ये देखिए, ये हुआ धोबी पछाड़। यही है देखिए हमारे बिहार की गीता और बबीता, शालिनी और निर्जला। हम तो स्पोर्ट से कुछ कर नहीं पाए, सोचे कि बच्ची लोग ही कुछ करें इसी मतलब जबरदस्ती उतारा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती उतारा। 60 साल का रिकॉर्ड निर्जला ने तोड़ा। सैम्बो गेम में गोल्ड लेके आई है गया से। ओलंपिक तक भेजने का सपना है पिता का। आप देखेंगे तो इनके पास मेडल का बखान लगा हुआ है। खेल भी आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। जब से दंगल फिल्म देखा, पिता को जुनून ऐसा आया कि पिता ने, जी हां, बिहार के पिता ने बेटी को कुश्ती के अखाड़े में उतार दिया और बेटी भी ऐसी कि 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी हम उसी घर पे मौजूद हैं और उसी पिता और बेटी के साथ मौजूद हैं। और गीता बबीता की तरह पिता ने दो बेटियों को अखाड़े में उतार दिया और ये दोनों बेटियां बिहार की गीता और बबीता है। जी हां, इनका नाम शालिनी और निर्जला है। और आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बिहार की बेटी ने कुश्ती में बिहार का नाम रोशन किया है और सैम्बो गेम्स में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 60 साल का रिकॉर्ड जीता है और सैम्बो गेम्स में एक बेटी गोल्ड लेके आई है। अभी हमारे साथ पिताजी उसके मौजूद हैं। क्या कहानी है सर, कैसे शुरुआत हुई? फिल्म देखा डायरेक्ट? जी फिल्म देखा, उससे मैं काफ़ी मतलब कहाँ फिल्म देखा था आपने? फिल्म अपने बखरी बाजार में ही देखे थे। जी। तो उससे हॉल में जाके? जी उससे हम काफ़ी प्रोत्साहित हुए थे। और प्रोत्साहित होने के बाद मेरा मन, बच्ची थी उस टाइम साथ? जी बच्ची थी। तो वो देखने के बाद जो है सो हमें लगा कि हम तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्यों ना बच्ची लोग को भी पहलवानी में। क्या करते थे आप? हम तो टाइकोंडो, जूडो, कराटे से जुड़े हुए थे। तो मेरे मन में आया कि भाई बच्ची को क्यों ना हम कुश्ती के क्षेत्र में ही डाल दें। तो कुश्ती के क्षेत्र में दिए। शुरुआत में तो काफ़ी टफ था उन लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी सपोर्ट किया और आज इस मकाम तक। जी वो नेशनल लेवल में सिल्वर मेडल लेके निर्जला कुमारी ने अपने ज़िला, अपने बिहार का नाम रोशन किया है। ये 60 साल का रिकॉर्ड है ये। मतलब इतने सारे सदमे को झेलते हुए आपको बता दें कि पिता ने तो बेटी को बनाने के लिए, गीता और बबीता, शालिनी और निर्जला को बनाने के लिए जमीन तक बेच दिया। एक सोने का दुकान था, सोने के जेवर का दुकान था, वो दुकान तक छूट गया पिता का। और आज भी पिता प्रयासरत हैं कि अपनी बेटी को न्याय दिलवा। ओलंपिक तक जाएगी। ओलंपिक में जाने के लिए बस हम यही बोलेंगे कि सरकार जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेगी और मान लिया जाए कहीं न कहीं अर्थ की कमजोरी की वजह से मान लिया जाए खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर अर्थ मेरा मजबूत रहता तो शायद उम्मीद कर रहे हैं अभी तक तो ये इंटरनेशनल में जाके मेडल दे के आती है। इंटरनेशनल तक पहुंच सकती है, इनमें इतना क्षमता है। बिल्कुल मतलब सही कहा पिताजी ने कि बेटियों में इतनी क्षमता है कि ये इंटरनेशनल तक पहुंच सकती है। पिता कभी कभी तो खुद भी बेटियों के साथ दंगल लड़ने लग जाते थे और पिता के साथ भी ये बेटियां दंगल लड़ने को भिड़ जाती थी। मतलब जुनून देखिए पिता के अंदर और जुनून देखिए बच्चियों के अंदर। पिता के कहे अनुसार चलने पर आज शायद इस मुकाम तक पहुंची है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि पिता के साथ कैसे ये बेटी दंगल लड़ा करती है। और देखिए पिता के साथ कैसे दंगल लड़ती है ये बिहार की बेटी। और इसका नाम निर्जला है और एक का नाम शालिनी। और देखिए पिता को भी टक्कर देती है। ये देखिए, यूं ही ऐसे ही प्रैक्टिस पिता अपने बच्चियों के साथ करते रहते हैं। और इस पिता में भी वो जुनून शायद दंगल फिल्म देखकर ही आया। ये देखिए पटक दिया पिताजी को। बिहार की बेटियों में भैया गट है अंदर, और बिहार की बेटियों में गट है। और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक और गेम हम करवाएंगे और दिखाते दोनों बेटियों को भिड़ते हुए दिखाएंगे। पहले तो आज कितनी खुशी होती है? मतलब अभी उतना खुश नहीं है क्योंकि अभी हम उस मकाम तक पहुंचे नहीं हैं। हाँ तो अभी और भी सपना है, मतलब हाँ, और भी आगे फतेह करना है। हाँ सपना तो सपना क्या है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा सपना। बस सपना तो बहुत बड़ा है और
इस सपना में कहीं न कहीं उम्मीद करते हैं, आशा लगाए हुए हैं कि हमारे बिहार फेडरेशन हम सपोर्ट करें और सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज निर्जला 60-70 साल की रिकॉर्ड तोड़ के नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लेके आई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे विनय सर का जी। उनसे बहुत बहुत मतलब उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके ये चैनल के माध्यम से। और आगे सपोर्ट रहा तो ये तो बता रहे हैं कि ओलंपिक जाएगी और ओलंपिक में मेडल लेके आएगी, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, बस केवल सपोर्ट की ज़रूरी है। देखिए पूरा परिवार एक साथ है, माता पिता का कहीं ना कहीं हमें बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। शायद यही कहानी है इस बिहार के पिता की भी। माता श्री से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माता ही बच्चों में वो संस्कार डालती है और बच्चों को हर वो गुण सिखाती है। क्या कुछ बचपन से ही कि ऐसे ही लगा था कि पागल हो गए? नहीं सर, हैं? नहीं। कभी कभी ऐसा फील भी आता था कि पागल हो गए? हाँ, पहले लगता था, फिर आपने। अब नहीं लगता है? अब लगता है कि पिताजी सही थे? हाँ हैं? हाँ, मगर आप लोग सपोर्ट दे दीजिएगा मतलब, तो आगे अभी खिला सकते हैं हम इन लोग को। बस बिहार की बेटी को सपोर्ट चाहिए और बिहार के इस माता पिता को और इस दंगल लड़ने वाली बेटी को सपोर्ट चाहिए। और ऐसे ही अगर सपोर्ट आप लोग करते रहे और बिहार सरकार करते रहे तो ये बेटियां ओलंपिक तक जरूर पहुंचे। मतलब देखिए अभी आपको हम एक बहुत बेहतरीन मैच, नेशनल खिलाड़ी और 60 साल का रिकॉर्ड निर्जला ने तोड़ा है और शालिनी, दोनों का मैच दिखाने जा रहे हैं। पिता ने जब ठानी थी कि गीता और बबीता की तरह इनको बनाना है पहलवान, तो आज डिसाइड हो जाए कि कौन किस पे भारी होगा। और देख सकते हैं पिता खुद रेफरी बन के यहां पे देख रहे हैं और देखना है कि कौन किसको पटकता है। मतलब वेट कैटेगरी निर्जला का ज्यादा है और शालिनी का कम है, कौन किसको आज पटकता है। और ये देखिए ये और यहां पे ये देखिए। अच्छा, कौन किसको पटकेगा, क्या लग रहा है सर? ये तो आपस में एक दूसरे में मतलब टक्कर में रहती है। टक्कर में रहती है? टक्कर में आपस रहती है, हाँ। मतलब वेट कैटेगरी ज्यादा है फिर हाँ, भी? उससे कोई मतलब मैंने नहीं रख रहा है। जी, वो जी। एक दूसरे का अपना अपना एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों टक्कर में ही रहती है। मतलब ऐसे ही तैयार करना हाँ है हाँ, आप? ऐसे ही तैयार करवाए हैं। क्या खिलाते हैं आप बच्चों को? बस क्या खिलाएंगे, जनरल जो डाइट है जहाँ तक फूड पाता है वो देते हैं जी, बस। जनरल डाइट। जनरल डाइट बस। ये देखिए ये लगा, ये कौन सा पछाड़ था ये बताओ थोड़ा सा पहले। ये फितले खींच के आगे से रोल किया। कौन सा टेक्निक था? फितले था। फितले? हाँ अच्छा, गेम में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, गेम में अच्छा, इस्तेमाल। कहाँ इजाद हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे क्या? में? कहाँ इजाद हुआ था? इजात मतलब इजाद मतलब कहाँ शुरुआत किया था फितले? फितले शुरुआत ये आगे से हाथ से खींच मारते हैं। हाँ, अच्छा ये टेक्निक है? कैसे हाँ, मारते हैं? टेक्निक है। कैसे मारते हैं देखिए। ये देखिए कैसे? खेमे की पोजीशन में खींचते कैसे? हैं। खेमे की पोजीशन में खींचते हैं, हाँ। खींच मारते हैं। उसके बाद ये ये गया देखिए, ये क्लैप होना चाहिए जबरदस्त। कौन इसको आता है धोबी? मुझे भी पैर की वजह से नहीं कर अच्छा ये देखिए, ये हुआ धोबी पछाड़। ये देखिए गांव में आपको ज्यादा कुश्ती लड़ने वाले ऐसे धोबी पछाड़ मारते हुए नजर आते होंगे। और यही है देखिए हमारे बिहार की गीता और बबीता, शालिनी और निर्जला। ये फिंगर कौन सा था ये टेक्निक? सिंगल टू डबल। हाँ। अच्छा, गेम में ये सब इस्तेमाल करती हो? हाँ, गेम में इस्तेमाल किया जाता है। गेम में करती हो? हाँ। अच्छा, नेशनल मेडल आपने जीता था, अभी 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। क्या खाती थी, क्या खा के आप पहलवान? नॉर्मल डाइट था मेरा, कुछ ऐसा वैसा नहीं था, नॉर्मल डाइट था। यही चना बादाम वगैरह दलिया यूज करते थे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइट को नहीं लेते। पिता ने कैसे तैयार किया? मतलब दंगल फिल्म ऐसे ही देखा और बिड़ा दिया? हाँ, दंगल फिल्म देखा, उनके बाद उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कुश्ती में ही जाना है, क्योंकि स्टार्टअप से पापा को गेम में इंटरेस्ट था, तो वो भी चाहते थे हम लोग कुछ डिफरेंट करें। फिर उन्होंने कुश्ती देखी, उससे इंस्पायर हुआ, हम लोग को कुश्ती में भेजा और फिर वहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस पे हूँ। अभी कंपटीशन फ़िलहाल मेरा कोई है नहीं, तो बस प्रैक्टिस पे हूँ। एक्चुअली इंजर्ड भी हूँ अभी, तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर नहीं पा रही हूँ। इंजर्ड भी हो गए? हाँ, इंजर्ड मैं 2-3 मंथ से इंजर्ड हूँ, मेरे घुटने में चोट लगी। कहाँ आई थी इंजरी घुटने में, कब? हिसार में प्रैक्टिस के दरमियान। प्रैक्टिस के ही दौरान? प्रैक्टिस अच्छा, इंजरी आई बेटी को, एक जुनून के कारण फिल्म देखा और कैसे उतार दिया अखाड़े तक, क्या कहानी? शुरू से तो स्पोर्ट्स से बिलोंग हम भी कर रहे थे, जूडो कराटे से थे।
तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से लगाव था, तो हम तो स्पोर्ट्स से कुछ कर नहीं पाए, सोचे कि बच्ची लोग ही कुछ करें, इसीलिए हमें कुश्ती हमें अच्छा लगा। दंगल फिल्म देखने के बाद हम काफ़ी मतलब प्रोत्साहित हुए और हमने दोनों बच्ची को कुश्ती में डाल दिया। दोनों बच्ची को कुश्ती में उतार जी दिया। जी, दोनों बच्ची अच्छा, पहले तो नाकर नुकर की होगी क्योंकि बेटी लोग आने को जल्दी तैयार नहीं होती, नाकर नुकुर तो बहुत हुआ था, लेकिन संजोग के ये लोग भी बहुत सपोर्ट मतलब किए। जबरदस्ती उतार। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्ती उतारा और इन लोग भी सपोर्ट किया, और अभी हम जहाँ तक हो रहा है हम भी अपना सपोर्ट में अभी लगे। क्या मन बना है इन लोगों का कुश्ती में? शालिनी, मन बना है कुश्ती में? जब स्टार्टिंग था तो क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कत बहुत सारी दिक्कत आती थी, लेकिन उठा दिया करते थे, 3-3:30 बजे उठा दिया करते थे, फ्रेश व्रेश हो फिर जाके खुद बाइक से चलते हम लोग को रनिंग करवाते हुए ले जाते थे। कुश्ती जैसा खेल नया था उस टाइम, कितने साल की उम्र से इन लोगों ने शुरुआत किया था सर? 2007 था, तो 9th में, हाँ 9th में पढ़ रही थी। 9th से ही 9th से, हाँ ये लोग 9th कुश्ती से, कर रहे हैं। 9th से ये लोग को कुश्ती करवा रहे हैं। मतलब 60 साल का रिकॉर्ड निर्जला ने तोड़ा नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में, और शालिनी अभी भी तैयारी कर रही है। और अभी भी आपको बता दे, एक कौन सा गेम था? सैम्बो गेम, सैम्बो गेम में गोल्ड लेके आई है गया से, स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आई है सैम्बो गेम से। स्टेट लेवल पे जी, gold medal। स्टेट लेवल से, और ये नेशनल होने वाला है, अभी दिन डेट फिक्स नहीं हुआ है, और तो डेट फिक्स होगा तब वो जाएगी नेशनल के लिए तैयारी कर जी, रही है। जी, नेशनल के दोनों, निर्जला भी। अभी मेरा हाल फिलहाल 8 तारीख को स्टेट होने वाला है, अंडर 19 का छपरा में होने वाला है कुश्ती से। तो देखिए, हाँ, और कहीं न कहीं बिहार अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन लोग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो यहाँ तक ये लोग पहुँची है। बहुत बहुत, हाँ, हमारे सेक्रेटरी विनय जी हैं, विनय साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको हमारे आपके माध्यम से। और कहीं न कहीं उन लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, जो आज दोनों बच्ची यहाँ तक मुकाम पहुँची है। मतलब सपोर्ट मिले हमारे बेटियों को तभी वो आगे तक दंगल लड़ सकती है, और शायद सपोर्ट मिला तब ये नेशनल्स तक पहुंची है। और अगर आगे भी ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा तब ये बेटियां ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेंगी। और इनका सपना है क्या ओलंपिक में जाना? सर, हाँ बिल्कुल सर, मैं ओलंपिक, शालिनी, हाँ सर बिल्कुल। क्या सोच के तैयार किया था ओलंपिक में भी? जी, सपना तो वही है कि ये लोग ओलंपिक तक जाए, बस सरकार से यही गुजारिश है कि कहीं न कहीं हम लोग सपोर्ट से वंचित हैं, और अगर सपोर्ट मिल गया तो दोनों बेटी को ओलंपिक तक जरूर लेके जाएंगे। ओलंपिक तक भेजने का सपना है पिता का। अब आखिरकार देखा जाए कि सरकार कितने हद तक इस बिहार की बेटी और इस बिहार के पिता के साथ न्याय करते हैं। और बिहार फेडरेशन से भी गुजारिश है, और हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह है कि हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये दोनों बच्चे को वो ओलंपिक तक लेके जाएं। आप देखेंगे तो इनके पास मेडल का बखान लगा हुआ है। आप देखेंगे तो शायद देखते देखते आप थक जाएंगे, इतने सारे मेडल्स और इतने सारे ट्रॉफीज हैं। बचपन से लगभग मेडल ही मेडल जीत। जी जी बिल्कुल, स्टेट में गोल्ड ही गोल्ड है इन लोग का। स्टेट में गोल्ड ही गोल्ड है। जी, गोल्ड ही गोल्ड है, एक भी मतलब बाजी हारी नहीं। नहीं नहीं, स्टेट में गोल्ड ही गोल्ड है, दोनों बहन का ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। जी जी, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बिहार की बेटी तोड़ते जा रही है। और अब देखा जाए कि अब बिहार की बेटी ओलंपिक तक पहुंचने में कितना और रिकॉर्ड तोड़ती है। हालांकि पिता का सपना था कि बेटी हमारी ओलंपिक तक पहुंचे, और दंगल फिल्म देखकर ये बेटी को कुश्ती के अखाड़े तक उतार दिए। और बेटी ने भी पिता के मेहनत पे खड़े होकर पिता का नाम ऊंचा किया और 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और एक बेटी अभी सैम्बो गेम्स में गोल्ड जीत के आई है, और स्टेट में भी केवल गोल्ड 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 गोल्ड, हर बार आपको गोल्ड ही नजर आएंगे। तो बिहार के लिए गौरव का पल है, और ऐसी ऐसी बेटियों से और ऐसे ऐसे पिता से बिहार के लोगों को सीखने की जरूरत है, और बिहार के माँ बाप को सीखने की जरूरत है, बिहार की बेटियों को सीखने की जरूरत है कि आप भी अपने बच्चों को खेल में जाने से ना रोकें। खेल भी आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है।